वो लोग आए थे उस दिन, पुजारी मीडिया वाला, तो उनको फ़ोन करके उसका दामाद कहता है कि आप लोग उल्लू जुल्लू न्यूज बनाते हैं क्यों, लड़की रहना नहीं चाहती है। उसको शर्म लगा कि किस कैसा बोल रहे हैं, शर्म लगा। तो वो अपना सास की होगी ना कि यहाँ की मेरी बेटी का वो होगा। तो सबको प्रॉफिट है लड़का से, सब एक कमाने वाला सबको प्रॉफिट है। यहाँ ये बात है, घोंसला उजाड़ दिया इसके लिए दुख नहीं है। और फलना से सामान आधार कार्ड तो मेरी सास बोली आधार कार्ड नहीं दे रही थी, तो मेरी सास बोली कि है अहाँ के बहन हमरा दुआरी पर आई तो हम ओकरा बढ़नी से मारब ना, तो आ जाओ बाप के कहब केस कर देवेला। यहाँ अथी हमरा केस लड़े के टेंशन ना बा, हमर बेटा 1 लाख के महीना कमा ले, हम चाहब तो धूर धूर यहाँ के बिकवा दे। मेरा भाई आया तो ये सब समस्या बताए, फिर भी हम लोग 9 महीना तक प्लानिंग किए तो हाँ ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि इसको मार देना है, यानी कि आपको मार देना है। हाँ रात में ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि इसको हम हटा, क्योंकि मेरे पति बोल रहे थे कि तोरा जैसन जैसन तो हमरा 10 गो आगे पीछे बा, तोरा हम जान से मार दे, तुमको हम मार देंगे, तुमको हम ले डूबेंगे। और हम मैंने हाथ भी मेरे ऊपर छोड़े हैं। लगता है कि इसमें कोई और व्यक्ति का भी हाथ हो इधर? बहुत है। हाँ हम जान रहे हैं, ये क्या कहें, उसका नाम कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जी जी सही बात। हाँ और एक बात ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो लोग पैसा से पुलिस प्रशासन मौन हो, खरीद ली हुआ है, ये भी हो सकता है। पुलिस बिक चुकी है। पुलिस भी हाँ ना। बिल्कुल बिक चुकी है। तो जो पूर्वी चंपारण जिस घर में माता के कोई हो जाए, जी सास और ननद मंथरा हो जाए, तो उस घर की यही होती है। जैसे रामचंद्र जी के साथ हुआ था, दशरथ जी का प्राण गया, रामचंद्र जी बन गए ना, किसके कारण? तो औरत ही ना थी मंथरा। हाँ तो वही बात है। अभी हम मौजूद है बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के पताही प्रखंड के अंतर्गत। आपको बता दे, एक ऐसे परिवार जिनके परिवार में डीएम थे, जिनकी माता जी मास्टर थे, मैडम थे। अब बताइए, उनके साथ एक ऐसा प्रताड़ित कहानी उभर के आता है जिसे सुनने के बाद आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। आपको बता दें, ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी थाना तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और एक बात, इनके पिताजी गांव के वो सम्मानित व्यक्ति हैं जिनको अक्सर लोग अपने पंचायती में बुला करके इनसे ही वो करवाते हैं। कहीं ना कहीं यही जो आदेश देते हैं पंचायती करते, वही लागू भी होता है। उनकी लड़की के साथ एक ऐसा कहानी हो गया है जिसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। तो चलिए उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर उनके साथ ये क्या हुआ और कैसे हुआ, क्यों हुआ। जी आपका नाम क्या हुआ? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी जी। आपका शादी कब हुआ था? मेरा शादी 1/7/2021 को हुआ था। तो शादी हुआ तो कुछ दिन तक ठीक ठाक चला, उसके बाद वो लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगे और मारपीट का धमकी देने लगे। 4 लाख रुपया हमसे मांग रहे हैं कि हमको दुकान करना है, हमको 4 लाख रुपया दो तब तुम रहना। हम बोले कि नहीं, हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा ज़मीन बेच करके शादी किए हैं, अब हम कहाँ से उनसे मांगेंगे। इसी पर उन्होंने हमारे साथ मारपीट करने लगे और मेरी सास घर से निकालने लगी। यही मेरे साथ हुआ है। तो आपने कभी बताया जैसे कंप्लेन उम्प्लेन किए तो उसका क्या वो हुआ? तो हम थाना में एफआईआर दर्ज कराने गए, तो एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन वो क्या हुआ कि वहाँ से मेरा केस चला गया मोतिहारी। सिविल कोर्ट से केस मेरा चल रहा है, तो वहाँ पर वो लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं। इधर से हम हर डेट पर जा रहे हैं, वो लोग एक भी डेट पर नहीं आ रहे हैं। तो मेरा वकील ने बेल को रिजेक्ट करके पटना भेज दिए हैं। और दूसरा केस जो हम किए हैं उसका तारीख है, चल रहा है, लेकिन उसमें भी कोई व्यक्ति हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ तक यही बात है कि सब हर जगह पैसा खा करके, प्रशासन पुलिस सब लोग पैसा खा करके मेरे काम को दबा रहे हैं। और लड़का के पार्टी से है, एकदम भरपूर उन लोगों को पैसा मिला है। लेकिन हम यही करना चाहेंगे कि इस मामला को जल्द से जल्द हमको न्याय दे, यही हम कहना चाहेंगे। अच्छा, जैसे आपके जो हस्बैंड हुए, आपसे उनको कभी बात हुआ कि नहीं? अभी इतना दिन यानी कि ये कब से ऐसे हुआ है आपके साथ? ये मार्च से हुआ है, पिछले साल मार्च से, 2022 के मार्च से है। लेकिन वहाँ से आज तक हम यहीं पर हैं, कभी फ़ोन फान भी नहीं किए, नहीं कभी मेरा फ़ोन उठाए। इतना दिन से मेरे पापा मम्मी सब खर्च मेरे साथ कर रहे हैं। मेरा सब सामान वहाँ पर है, हमसे गहना भी मेरा छीन लिया गया, पहले ही छीन लिया गया। तो इससे लग रहा है कि सब प्लानिंग था। और मेरे पति का शादी का भी हल्ला है, उनके गांव वालों के मुंह से हम लोग सुने कि लड़का शादीशुदा था, धोखाधड़ी से लड़की का शादी हुआ है।
अब क्या सच क्या झूठ है वो तो लड़के बताएंगे, हम तो देखे नहीं हैं, सुने नहीं हैं। लेकिन इतना दिन तक कोई किसी को इग्नोर करेगा, इसका मतलब इसका कारण तो यही है कि कुछ ना कुछ गलत है। गलत है तभी तो कोर्ट में नहीं हाजिर हो रहे हैं। हम सही हैं तो हम जा रहे हैं, वो गलत है तो नहीं जा रहे हैं। सही होते तो ज़रूर जाते। और कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये भी अभी हमको कन्फर्म पता नहीं है कि क्या काम करते हैं। यही कह कर के शादी हुआ था कि प्रॉपर्टी डीलर है लड़का। जी, और जब आप गए वहाँ पे आपको बोला गया कि प्रॉपर्टी डीलर है, तो आप लोगों से जो डिमांड किया गया हुआ तिलक वो वगैरह वो सब भी दिए होंगे। वो सब देने के बावजूद भी वो बोले कि 4 लाख और चाहिए क्या? अगर मान लीजिए यही आपने बोला कि हमारे पास अभी नहीं है, इसी के लेकर के इतना कहीं हाँ, इतना कांड हो गया। जी। और मेरा तबीयत भी खराब हुआ तो वो लोग मेरा इलाज नहीं करा रहे थे। हम इकोलाई का शिकार हो गए थे और मेरे शरीर में 7 पॉइंट मात्र खून था। वो लोग इलाज भी नहीं करा रहे थे और मेरे साथ बहुत अत्याचार किए, बहुत अत्याचार किए। कहने लगेंगे तो एक रामायण बन जाएगी, इसीलिए कितना कहें। लेकिन यही चाह रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी हमको न्याय दे, यही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, आप कितनी पढ़े लिखे हैं? मेरा ग्रेजुएशन इस बार फाइनल हो गया है, रिजल्ट आने वाला है। अब आप लोगों ने सीन हुए कि ये ऐसे परिवार से आते हैं जिनके बारे में तो हम आपको बताए हैं, कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं। आजकल के समय में ग्रेजुएशन कोई उतना मामूली बात भी नहीं होती है और इनका संस्कार भी बढ़िया था। फिर भी टोटल चीज़ तिलक के तौर पे देने के बाद भी वो कैसे कैसे व्यक्ति निकले कि इनके साथ इनके द्वारा कहा जा रहा था कि वहाँ पे हमको ठीक तरह से व्यवहार भी नहीं किए। अच्छा, आपको वहाँ पे कुछ सुनने को मिला जैसे ये लोग कुछ प्लानिंग किए तो? हाँ, ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि इसको मार देना है। यानी कि आपको मार देना है? हाँ, रात में ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि इसको हम हटा, क्योंकि मेरे पति बोल रहे थे कि तोरा जैसन जैसन तो हमारा 10 गो आगे पीछे बा, तोरा हम जान से मार दे, तुमको हम मार देंगे, तुमको हम ले डूबेंगे। और हम माने हाथ भी मेरे ऊपर छोड़े हैं। तो इससे हम क्या समझेंगे कि गलत है। जो गलत रहेगा वही ना 1.5 साल तक कोई फ़ोन फान नहीं, सब कुछ बंद कर दिया। यही बात तो हम सुने तो हम डर गए। तो गाड़ी वही लोग बुलाए कि गाड़ी ले आइए, अपनी बेटी को ले जाइए। मेरे पापा को बोले। मेरे पापा जब गाड़ी लेकर के गए तो मेरे पापा पूछे मेरे पति से कि आखिर बात क्या है, पूजा का गलती क्या है जो आप बोल रहे हैं कि ले जाइए। तो नहीं, इसको यहाँ नहीं रहना है, इसको मन नहीं लगता है। तो मेरे पापा बोले कि आज 9-10 महीना से पूजा वहाँ थी तो मन लगता था, अब क्या ऐसा हो गया है कि मन नहीं लगेगा। फिर गाड़ी बुला करके 4-4.5 घंटा मेरे पापा के साथ ही लोग ऐसे वैसे किए। उसके बाद में फिर गाड़ी रिटर्न कर दिए, आने भी नहीं दिए। उसी रात में मेरे साथ मेरी सास क्या की कि मेरा बाँह पकड़ करके है, तुम तोरा मोहम्मदी जाए के बा, आ जाओ घर से निकलू। तो हम डर गए, डर के मारे हम गेट बंद कर लिए। तो हम पापा को उसी दिन सुबह सुबह पापा को फ़ोन किए कि आप आइए। मेरे पापा गए तो हमको देखे सोए हुए तो हम जगे। लेकिन मेरे पति को जैसे वो मुंबई चले गए, 4 बजे सुबह में उनका टिकट था, वो निकल गए। तो उनको सामना करके न जाना चाहिए कि ये मामला बिगड़ गया है तो हम समझ करके जाएं। तो वो नहीं गए। उस समय मेरा तबीयत बहुत ख़राब था। तो मेरे पापा को बोले कि नहीं, गाड़ी ले आइए ले जाइए, गाड़ी ले आइए ले जाइए। तो लास्ट में मेरे पापा गाड़ी ले, तो हम पापा को बोले कि आप नहीं ले जाइएगा ना तो श्मशान घाट आइएगा, क्योंकि ये लोग मारने का प्लान करते हैं। और बोले भी कि कितना लाश तो पच चुकल बा, एगो लाश पचे में देरी लगी, थाना हमर कथी बिगाड़ ली। अच्छा, ये शब्द कौन बोले? मेरे देवर बोले। आपके देवर बोले? हाँ, मेरे देवर। मेरी सास बोलती थी हर हमेशा, मारता ही ना, कुचाल चलते ही तो मारता ही ना। तो वही ना मेरे पापा पूछे कि आज तक तो मोहम्मदी में कुचाल नहीं चली है, आप ही ना बताइएगा कि क्या कुचाल चली है। तो नहीं बता रहे थे। और मेरा सारा सामान, मेरा सब कुछ ले करके रखे हैं, आज तक पूछे नहीं। मेरा हर मेंटेन मम्मी पापा यहाँ कर रहे हैं, इलाज का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, कपड़ा लता सब कुछ। एक बार भी वो लोग नहीं बोले कि उसको ज़रूरी का जो चीज़ है, अब ये फैसला जैसे जो होगा, लेकिन उसका जो ज़रूरी का चीज़ है वो हम उसको दे दें, बुला करके दे दें या उसके पापा को, भाई को भिजवा दें। बहुत मतलब कि बहुत दुख दिए, बहुत अंदरूनी बहुत दुख दिए हैं, क्या बताएं अब हम, बहुत दुख दिए हैं। अच्छा, जब आप वहाँ से जब जैसे यहाँ आए उसके बाद एक भी बार फिर आप वहाँ नहीं गए? नहीं गए हैं एक भी वो, बार? नहीं। हम जाने के प्लान में थे कि मेट्रलाइज हो जाएगा चले जाएंगे, लेकिन मेरा आधार कार्ड वहाँ पे छूट गया था। धरपड़ में हम लोग आए, आधार कार्ड मेरा छूट गया था। तब फॉर्म का डेट निकला, तब मेरा भाई गया लाने आधार कार्ड। तो मेरी सास बोली, आधार कार्ड नहीं दे रही थी, तो मेरी सास बोली कि है अहाँ के बहिन हमरा दुआरी पर आई तो हम ओकरा बढ़नी से मारब ना, तो आ जाओ बाप के कहब केस कर देवेला।
यहाँ अथी हमरा केस लड़े के टेंशन ना बा, हमर बेटा 1 लाख के महीना कमा ले, हम चाहब तो धूर धूर यहाँ के बिकवा दे। मेरा भाई आया तो ये सब समस्या बताए, फिर भी हम लोग 9 महीना तक आकर के रुके थे कि नहीं मेटरलाइज हो जाएगा। मेरे पापा गए भी थे 7-8 आदमी को लेकर के, लेकिन कहा गया कि लड़का बाहर है, लड़का आएगा तब जा कर के इस विषय में हम लोग बात करेंगे। लड़का 2 बार आया, 2 बार चला गया, 1 बार भी लोग नहीं फ़ोन किए, नहीं सूचना दिए। इसका मतलब है कि सब प्लानिंग था, सब प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है काम, सब प्लानिंग था। तो यही बात है, तो नहीं आए तब हम, मेरे पापा हमको लेकर के चले आए। वहाँ से लेकर के मैरिज डेट तक, 1 जुलाई को मैरिज डे था पिछले साल। फ़ोन इतना बार हम फ़ोन किए, लेकिन 1 बार भी वो लोग मेरा फ़ोन नहीं रिसीव किए, 1 बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाए। तो इसका मतलब है सब प्लानिंग था, यही तो बताएंगे, सब प्लानिंग था। और पताही थाना को भी बहुत पैसा दे दिए हैं। ये संजय चौधरी जो है ना आईओ, बहुत पैसा खाए हैं, बहुत पैसा खाए हैं। संजय चौधरी कौन है पता है? आईओ है। आईओ। हाँ, संजय चौधरी आईओ हैं। बहुत पैसा डीएसपी सर के पास पैसा गया, एसपी सर के पास, पहले वाला जो थे ना, जो सबका ट्रांसफ़र हुआ है, उस सब लोग के पास पैसा गया। इसी वजह से मेरा काम रोका गया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये केस को पेंडिंग कर दिया गया है और सभी लोग उनके साथ मिल गए हैं, पैसा मिल रहा है। मेरे पास तो पैसा है नहीं जो हम ज़मीन बेच करके पैसा देंगे। एक बार तो ज़मीन बिका है तो उतना खर्च किए पापा मेरे शादी में, तो फिर भी संतोष नहीं है। तो यही सब तो बात है। बहुत मतलब कि बहुत टॉर्चर किया, कहेंगे तो एक रामायण बन जाएगी, क्या बताएं। इनका बात सुने, आपको बता दें कि इनका घर देख सकते हैं कैसे ये नॉर्मल फैमिली से है। और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे पिताजी ज़मीन बेच करके उनको सारी जो चीज़ शादी की ज़रूरत थी वो पूरा किए। फिर भी वो लोगों का कहना था कि आप फिर पैसा दीजिए। जब नकारने पर इनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और इनको जो आम भाषा में दुर्दशा बोलते हैं गांव के रीति रिवाज में, उस टाइप के इनके साथ वो लोग किए। फिर इनके पिताजी भी सुलभ के लिए उनके पास गए कि छोड़िए ना, क्या मतलब वो सब सही हो जाएगा। फिर भी इनका कोई वो नहीं सुना गया। और सबसे दिक्कत यहाँ ये है कि जब ये गए थाना में, पताही थाना के पास, वहाँ के संजय चौधरी कौन हुए, आईओ, संजय चौधरी आईओ के पास भी ये लोग गए, यहाँ तक कि एसपी डीएसपी से भी ये लोग गए, मगर फिर भी वो सब कहीं ना कहीं उनका पक्ष ले लिया। अगर ऐसा लग रहा है कि बताइए, इतने अच्छे व्यक्ति के साथ, जिनकी पिताजी भी पूर्व में मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं, जिनकी माता भी पूर्व में समिति प्रत्याशी रह चुकी हैं, और इनकी माता जी भी कहीं ना कहीं एक शिक्षिका थी, उन लोगों के साथ जब ऐसा व्यवहार होता है तो समझ सकते हैं कि आम लोगों के साथ कैसा होता होगा। आपको बता दें कि अभी के डेट ऐसा है कि जहां आपका बोलबाला ज़्यादा है, आपके पास पैसा है, तो आप डीएसपी से लेके एसपी से लेके सबको खरीद सकते हैं। यही इन लोगों को साथ हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं पताही थाना से और यहाँ के जो जिला के डीएसपी साहब है पूर्वी चंपारण के, उनसे भी कहना चाहते हैं कि इनके साथ जो ये प्रताड़ित इनको किया जा रहा है, इनको 1.5 साल हो गया जी, पूरा 1.5 साल हो गया। 1 महीना फाजिल ही चल रहा है। 1 साल 7 महीना हो गया। 1 साल 7 महीना इनके साथ ये हो गए हैं। ये बेचारा यहीं पे अपना इनकी जो ज़रूरियात चीज़ है इनकी मम्मी पापा पूरा कर रहे हैं, तो इनको न्याय मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा वो है। तो आप सभी लोग थोड़ा वीडियो को भी लोग तो जानकारी दीजिए कि ताकि ऐसा कभी फिर जल्दी ना हो पाए। और साथ ही हम पताही थाना से भी कहना चाहते हैं कि आप इस तरह नहीं सोए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी लेडीज़ का मामला है ये। आप समझ सकते हैं, जब अपने पर बीता है तब समझ में आता है। तो आप इन लोगों को थोड़ा वो कीजिए, इनकी समस्या का समाधान कीजिए। तो चलिए, यहाँ पे इनके पिताजी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने के प्रयास करते हैं कि इनकी लड़की के साथ ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? हम लोग क्या कहें, हम लोग तो बहुत प्रयास किए, बहुत सारी उदाहरण दिया। जो समय खराब है, हम मौका मिलने पर हो सकता है जो आपको घाटा हो। जब थाना पुलिस में चले गए तो आप चले गए हैं, लेकिन इतना बात सत्य है जो वह लड़का पहले से शादीशुदा है, किए हुआ था मुंबई में, चाहे वो किसी आउटकास्ट का है। हाँ, इसलिए वह यहाँ नहीं लाता था। हम लोगों को बीच में मीडिया गलत संपर्क करा दिया, जिसके कारण ये समस्या पैदा हुई। दूसरा मैं क्या कहूँ, अब इस सबको तो पढ़ा लिखा रहे, देखिए आगे की भविष्य इसका जैसा होगा।
काका न्याय मिलेगा। सुने हैं ना कि सत्य थोड़ा परेशान हाँ, होता है। यह बात ठीक है, थोड़ा सत्य। हिम्मत धैर्य हाँ हाँ, एकदम रखिएगा। धैर्य रखे हाँ, थे। अपने से सही रहिएगा काका। हाँ बिल्कुल क्योंकि सही आप है। लोग गलत नहीं हैं। हाँ तो हम लोग ठीक है, बिल्कुल हाँ। सही है, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जी। दूसरी बात है जो ये थाना पुलिस यह चाहती होगी कि ये पैसा देंगे, तो मैं पैसा तो नहीं दूंगा। नहीं नहीं। जब जब मैं थाना में केस करने गया, FIR किया, तो बाहर निकले तो कहा जे कुछ उस जगह क्या पब्लिक कहा जे आप ही एक शख्स है जो बिना पैसा दिए FIR करा लिए आपके धोती का आज बहुत प्रतिष्ठा में हम देख रहे हैं। वहाँ का आम पब्लिक हमको कहा है, जब हम निकालने गए उसका थी नकल, तो क्या कहे अब देखिए थाना क्या करता है, वो लोग क्या करता है। अभी तो हम मेंटेनेंस का भी केस किए हुए हैं, दूसरा केस भी चलिए रहा है। 2 दिन के बाद फिर अच्छा, आपको ऐसा कि इसमें कोई और व्यक्ति का भी हाथ हो हाँ, इधर? बहुत है। हाँ हम जान रहे हैं, है ये क्या कहें, उसका नाम कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जी जी, सही बात। हाँ और एक बात ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो लोग पैसा से पुलिस प्रशासन मौन हो। खरीद ली हुआ है, ये भी हो सकता है। पुलिस बिक चुकी है। पुलिस भी हाँ है ना। बिल्कुल बिक चुकी है। तो जो पूर्वी चंपारण के SP है अभी वर्तमान, वो भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पहले का मामला है। आप तो शायद नए होंगे, मगर जो पहले होंगे वो लोग टाल मटोल किए हुए हैं। क्या सर? हाँ उनके नए आए हैं, उनके पास भी मैं 2 बार गया था। 2 बार आप भी हाँ, उनके हाँ, पास भी हाँ, गए? लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। रसीद तो मैंने कटाया था, मैंने मेरे पास है अभी भी वर्तमान में, लेकिन उनसे कुछ बिजी थे, कहीं चले गए, तो हम लोग फिर वापस चले। 2 बार गए, तेसरका बार फिर गए तो उनसे ऐसे ही मुलाकात नहीं हुई। तो हम कहीं कितना बार दौड़ जाने आने में खर्च लगता है। हाँ अब मेरे अकेले जाने से तो होगा नहीं, बचिया को ले जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए 2-3 बार जा कर के हम लोग कोर्ट के सहारा ले लिए हुए हैं। अब देखिए क्या होता है आगे। अच्छा, जब आप कोर्ट में जाते हैं जैसे तारीख पे, तो आप ही के ओर से आते हैं कि उधर से भी कोई आदमी ना आता ना, है? उधर से क्यों आएगा। कोई नहीं आ रहा? हाँ, कोई आने की सवाल ही नहीं है। वो तो बेल पिटीशन के लिए दिया था, नहीं गया तो खारिज होकर के 6 तारीख के बाद खारिज होकर के चला गया हाई कोर्ट। हाँ दूसर का केस है तो उसमें भी नहीं आता है, आने की बातें नहीं सोचता है। चोर थाना में कहीं ना जाएगा, कहीं वो गलत है, तभी तो हाँ, कहीं ना कहीं वो हाँ। छुपा है। चोर है तो- अगर सही रहता तो वो जरूर आता। हाँ क्या? हाँ। अच्छा, आप अभी प्रशासन से क्या चाहते हैं? जैसे कोर्ट प्रशासन और वो जो व्यक्ति आपके साथ वो गलत किया, उनसे आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं जो प्रशासन सबका अथी करे, चार्जशीट काट करके हमको कोर्ट के लिए दे, और उस पर कानूनी कार्रवाई हो। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कानूनी आगे। हाँ कार्रवाई बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये सभी परिवार बिखर गए हुए हैं। क्या सर? हाँ बिखरे हुए हैं, ये है अभी। और इस दोनों को हम ऑनर्स का 3rd पार्ट का एग्जामिनेशन दिला दिए हैं, अब क्लियर हो जाएगा। 1 आध महीना में रिजल्ट आ जाएगा। 2 रिजल्ट तो आ गया है, तो सरकार रिजल्ट बाकी है। लेकिन हम एक तरफ केस लड़ते हैं, दूसरी तरफ इस सबको पढ़ा भी रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। ऐसा बात थोड़े है, 10 लाख रुपया हम खर्च किए हुए, इससे कैसे छोड़ देंगे। नहीं सर, आप महान हैं, आपके जैसे व्यक्तित्व होना चाहिए दुनिया में। आप एक अच्छे उदाहरण हैं समाज के लिए, कि कहीं ना कहीं अपने संस्कार को, अपने मान मर्यादा को, अपने उद्देश्य को, अपने सच्चाई को उजागर रखना चाहिए, सच्चाई पे अड़े रहना चाहिए। तो सर अच्छा, कोई बात नहीं सर, अब क्या कीजिएगा, समय समय की बात हाँ, है। सब समय की थोड़ा बात। धैर्य रखिए ना, सर। बहुत आज ना दर्द है। कल हाँ। आप लोगों के साथ बहुत लोग खड़े हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो चलिए, इनकी माता जी भी है, मैडम जी भी, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी क्या कहानी है, इनके साथ ऐसे क्यों ये हो गया है। आपका इस विषय में क्या कहना है? जिससे आपकी बेटी के बारे में आपने तो जाना ही है, सुना ही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? क्या वो लोग ऐसे क्यों किए, क्या गलती किए, ये सब? इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो फैमिली अच्छा होता है वो अच्छा पेश होता है। जी दूसरी बात, जो अगर हम प्रशासन में भी गए हैं, यहाँ प्रशासन भी धोखा दिया है। इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रशासन धोखा दिया, इसलिए इतना समय लग गया है। खैर, मैं इसके लिए बेचैन बिल्कुल नहीं हूँ। कोई यह समझता हो कि बेटी भारी लग रही है, तो ये भी मेरे साथ नहीं है। रही रीति रिवाज की बात, वहाँ थोड़ा सोचना पड़ता है, और विशेष नहीं है। तीसरी बात, जो घर की कोई भी अपने बेटी को देता है मर्यादा के लिए, और यह सपना नहीं रहता है कि हम शादी करके हम अदालत में जाएं। जी जी, समझ रहे हैं। किसी भी बेटी वाले की ये इरादा ही नहीं होगा, लेकिन मजबूरी बस वो लोग हमारे साथ ऐसा कि हमको जाना पड़ा। चुनौती दी थी उसकी मदर, जी। ले जाइए, जाओ केस लड़ब,
हाँ चुनौती दी थी, धूर धूर बिकवा दे। दूर दूर बिकवा दें, ये उनकी सास बोली हुई। हाँ हाँ। दूसरी बात, जिस घर में माता के कोई हो जाए, जी सास और ननद मंथरा हो जाए, तो उस घर की यही होती है। जैसे रामचंद्र जी के साथ हुआ था, दशरथ जी का प्राण गया, रामचंद्र जी बन गए ना, किसके कारण? तो औरत ही ना थी मंथरा। हाँ, तो वही बात है। उस घर में उसकी जो बेटी है, वो मेरी बेटी को बहुत परेशान किया। इतना बात आज तक दुनिया वाले को नहीं कहे। आप मीडिया वाला आगे हमको बोलना पड़ता है, लोग समझेगा कैसे जो उसकी बेटी कैसी है। नाम है चंदा, करनी बहुत गंदा है, करनी बहुत गंदा है। और मेरी बेटी को जितना परास्त की, मेरी बेटी बहुत बात भीतर रख ली, हम लोग को नहीं बताती थी। और यहाँ हल्ला क्या कर रहा है, जो लड़की रहना नहीं चाहती है, उसका दामाद भी 420 है। मीडिया वाले को हम नहीं बुलाते हैं, कोई न्यूज़ के लिए आता है, हम अपने दरवाजे पर से, रियलिटी मेरे पास से आता है। सच्चाई है आपके पास। वो लोग आए थे उस दिन, पुजारी मीडिया वाला, तो उनको फ़ोन करके उसका दामाद कहता है कि आप लोग उल्लू जुल्लू न्यूज बनाते हैं क्यों, लड़की रहना नहीं चाहती है। उसको शर्म लगा कि किस कैसा हम बोल रहे हैं, शर्म लगा। तो वो अपना सास की होगी ना, कि यहाँ की मेरी बेटी का वो होगा। तो सबको प्रॉफिट है लड़का से, सब एक कमाने वाला, सबको प्रॉफिट है। यहाँ ये बात है, घोंसला उजाड़ दिया, इसके लिए दुख नहीं है। और फलना से समाज, चिल्ला से समाज के क्या जरूरत है, अदालत में दे दिए हैं। प्रशासन मेरा काम करे, अनुरोध है सभी जितने प्रशासनिक लोग हैं सब मेरा काम करें, मैं यही कहना चाहूँगी। और क्या कहना चाहूँगी। अच्छा, आपके डीएम आपके परिवार के कौन हैं? हम मेरे पिताजी थे। आपके पिताजी? हाँ, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। और ये घूसखोरी ने घूस नहीं लिए, जिसके कारण उनको रिजाइन देना पड़ा। उनको लास्ट में गोली भी चलवाना पड़ा, क्योंकि अदर जो पार्टी था उसका ये काम नहीं कि पैसा लेकर क्या है, बोले कि मैं इस पैसा का नमक अपने बाल बच्चा को नहीं खिला सकता हूँ। और प्रिंसिपल की हाजीपुर में, प्रोफेसर से प्रिंसिपल बने हाजीपुर में, छोड़ दिए। जिला के मालिक होते हुए छोड़ दिए। कितना त्याग किए। मेरे पति हैं, दिन भर में 50 लोग आता है, किससे घूस लेते हैं, किसका नाजायज करते हैं। और वो लोग अभी नहीं समझ रहा है, उन लोग को गाछ पर जो चढ़ाया है ना, उतारेगा नहीं। और उसमें जो 2-4 आदमी चमचा बेलचा है, उसका भी पैसा खाता है। मालूम है कहाँ, नॉलेज है कहाँ। नॉलेज रहता तो समझता। पैसा बहुत है, बुद्धि नहीं है। अब मकान से इंसान बहुत बढ़िया नहीं हो जाता है। आपने मेरे यहाँ देख लिया है नज़ारा ना, मेरा मकान कंप्लीट नहीं है, लेकिन मन का जो मकान है बहुत फ्रेश है। जो सच्चाई पर है, सच्चाई परास्त होती है, पराजित कभी भी नहीं होगी। अच्छा, आप लड़के वाले से और जो आपका केस वो चल रहा है कोर्ट से और एफआईआर जिसे पता ही थाना हुआ, इन लोगों से आप क्या चाहते हैं? हम अब क्या चाहेंगे, तो 1 साल से तो 1.5 साल से इन लोग का काम करामा तो देख लिया, लेकिन ये नए दरोगा जी जो आए हैं, इनका प्रोफेंस बहुत अच्छा सुनते हैं। हम भी, अभी हमको मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन एक्टिविटी से हम लोग ही पहचानते हैं। हम उस दिन बखरी गए थे 9वीं के दिन, हम थोड़ा सा अलग ही से देखे, हम समझ गए कि ना काजरत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अभी जैसे हमको परिचय नहीं हुआ है, हम आमने सामने नहीं हुए हैं। तो सबसे मेरा यही अनुरोध है, जो कुर्सी जब्दी हो, वारंट हो, पकड़ा जाए। चोर को पकड़ने ही से न पकड़ाएगा भाई। हैं? अगर वो गलत है तभी तो भागे भागे फिर रहा है। अगर वो सही रहता तो इतना कुछ होने के बाद आप लोगों से बात करता, आपके पास आता। हम बेटी वाला है, इसका क्या मतलब, इतना गिरे हैं हम, क्यों सिलेंडर बोलेंगे? वह गलत है तो सिलेंडर नहीं बोलेगा। हम सच्चाई पर हैं तो सिलेंडर बोल रहे हैं, क्यों सिलेंडर हम करेंगे? आप हिम्मत नहीं हारिएगा। और एक बात ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी उस सबके दिल में दर्द है मेरी बेटी के लिए। औकात मेरा खोजा, गरीब की बेटी है, गरीब की बेटी थी तो इतना हम कर दिए, लेकिन कोई मन से अमीर होता है। आप मकान देखिएगा ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान, यही है। कोई आवे, हम तो बोले थे जो चंपापुर का लोग 10 आदमी आवे और हमसे पहले बात करें, मेरी बेटी से बात करें, मेरे पति से बात करें, कहाँ कौन सच है कहाँ झूठ है। हाँ, पकड़े बेटी कान भर देगी, मतारी उड़ जाएगी। क्यों? बेटा को कान भर भर करके रोड पर ला दिया है। और सब दिन एक ही जैसा कमाई नहीं रहता है। आज नहीं तो जरूर बदलता है। हाँ, दिन होती है तो रात भी आती है। तो ये नॉलेज रहा तब ना। हर चीज़ में झूठ बोल के हम लोग को फंसाया गया है। प्रॉपर्टी में, एजुकेशन में, नेचर में, सब कुछ में हम लोग ठगा गए। हम लोग ठगाइए गए हैं, 10 लाख रुपया बर्बाद कर दिए। यानी कि इनके बातों से ये लग रहा है कि किसी एक व्यक्ति के झूठ मात्र कह देने से इन लोगों का परिवार, घर, जीवन इखड़ बिखर गया है। जैसे आप यूँ समझिए कि कहीं ना कहीं ये लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। क्या
और वो उसकी मदर बोली हमारा बेटा 1 लाख कमाए। अरे तो तुम्हारा 2 नंबर का पैसा आता है, हम तो 1 नंबर से लड़ते हैं, जी जी तुम तो 2 नंबर का पैसा तुम्हारा आता है। तुम्हारा बेटा क्या करता है बाहर में गांव वालों को नहीं पता होगा, हमको बहुत बात पता है इसमें हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जी जी ये कुछ ऐसा काम है जो हम इसमें व्यक्त नहीं कर सकते हैं। गांव वाला क्या समझता है, फला के बेटा बड़ा कमाई छे, मकान बना लेल के, वह पैसा कहाँ से आया, किस माध्यम से आया, इतना तो कोई नहीं सोचता है ना। हाँ, अब बेटी वाला के दोष लगा करके कब तक ऊपर होगा वो सब। कल न्यूज हमको मिला, कहीं कहा जो कर बेटी मातारी अथी बाप माँ घर उजाड़ दिल के, कोई चाहता है अपने बेटी का घर उजाड़ने के लिए? ये कोई नहीं चाहता है। हम जाएंगे, हम कितना कष्ट में है, उसके पास कष्ट दर्द नहीं है। और लड़का भी बोला ना 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 लड़की को हम नहीं रखेंगे। तो फिर उसका दामाद काहे कहा मीडिया वाला को लड़की रहना नहीं चाहती है, क्यों क्लेम किया, वो साबित करे। हम बार बार यही कहते हैं, जो बुजुर्ग लोग वहाँ के हैं वो बात करें, वो समझे, वो पूरा पोटरी खोलेंगे बात का अध्याय, तब ना समझेंगे। अभी अध्याय तो बहुत बाकी है। हाँ, बेटी वाला का एक तरफ आप दोष लगाते चले गए, क्या चीज़ में हम कमी किए? लेकिन हम लोग उतना लालची नहीं है। जो लालचे की दुनिया में है तो उसको बहू से क्या मतलब है, घोंसला उजड़ गया। लेकिन जो गाछ पर चढ़ाया है ना, बार बार हम यही बात करते हैं, इसको सर्च करें। और जो है कुछ चमचा बेलचे लगे रहते हैं पैसा वालों के, जहाँ चीनी होगी वहीं चीटी जाएगी, नमक के पास कोई चीटी नहीं जाएगी। तो यही तो हम कहेंगे, प्रशासन ध्यान दे इस विषय को। नए जैसे डीएसपी साहब आए हैं, अभी मुलाकात नहीं हुई है, ये सब इस विषय पर ध्यान दें। जो इतना दिन से ये जो है बात होती है, मोबाइल के माध्यम से भी सब कुछ तो देखा है, सब कोई समझा है। कहीं हम लोग किसी भी मीडिया वाले अलग में नहीं जो यहाँ कुछ कह दी वहाँ कुछ कह दिया, ऐसी बात तो नहीं हुई है, ऐसी बात नहीं हुई है। हाँ, मैं एक शिक्षिका हूँ प्राइवेट स्कूल की और 300 बच्चे को पढ़ाती हूँ, तो मैं ज्ञान अच्छी देती हूँ, इसलिए हम भी सोचते मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे। लेकिन वो लोग हम लोग को गरीब समझ करके, मतलब हम लोग कुछ नहीं है, जीरो हैं उस सबके नज़र में, लेकिन हम लोग क्या हैं तो हम लोग जानते हैं क्या है ना। हाँ, मीडिया वाला को हम बुलाते हैं कॉल करके? नहीं, सही बात है। आपको बुलाए हैं? जी नहीं आपका बुलाए हैं? जी नहीं। जितने आए हैं तो बहुत दुख है। मीडिया वाला में कहाँ निकालवा जाए, अरे तुम लोग ऐसा किया, मोबाइल पर फ़ोन करके बेइज्जती किया, क्या हम लोग गलती किए थे? कुछ ऐसा सब लड़का बोले हुआ है, इस पर हम नहीं बोल सकते हैं, मेरी भाषा वैसी नहीं है। मेरा बाल बच्चा के पास संस्कार है, मेरे पति संस्कारी हैं, मोहम्मदी में कोई भी पता कर ले फलना झा के विषय में, तो हम इस पर नहीं यकीन कर सकते। वो ऐसा शब्द है जो जीवन में मिल नहीं आप सकते। आप लोगों ने इनकी बातें सुने, अब बताइए, ये डीएम की बहन है, डीएम की बेटी है, जब इनके साथ ये जिनके साथ ये व्यवहार किया गया है वो डीएम साहब की नतनी हुई, जब इन लोगों के परिवार के साथ ऐसा होगा तो आम लोगों का क्या है? बिदागरी कराने के लिए इसके पापा गए, भाई गया, उसकी बेटी सब जगह हल्ला कर दी, जो भाग के चली गई। बेटी का ही काम होता है, बताइए। न 11 महीना रहती है चंपापुर में, ढीलती है, घर उजाड़ती है भौजाई का, और लोग को शिक्षा देती है। हमको नफरत है, उस परिवार से नफरत है, हर व्यक्ति से नफरत है। उसका दामाद मीडिया वाला को क्यों फ़ोन किया? काहे नहीं न्यूज बनाएगा? जी काहे ना, वो उसको डर है, गलती किया वो लोग तभी तो डर है ना। अगर सही है तो यहाँ आए, कहीं ना कहीं कोर्ट में भी वो जाए, सामने आके बात करे, मगर ये सब छुप रहा है कहीं हम ना तो कहीं। कहते हैं सारा बिल्डिंग वो अपने बेटी के नाम से कर दे, कोई परवाह नहीं है। सब बहू को घर उजाड़ते चले, शादी करे, तिलक ले ले, सब सामान ले ले, और बहू सबको उजाड़ते चले। बताइए। उजाड़े, लेकिन यह पता नहीं जो अपनों कोख में बेटी बेटा सबको है। जी जी। आज किसी को कोई रुला रहा है गलत इल्जाम दे दे करके, गलत। कोई माँ बाप चाहेगा जो हम अदालत में जाए शादी करके? क्या हम सपना साजाए? कैसी स्थिति में हम शादी के, हर चीज़ में कंठ पर सवार हो गया था, 1 जुलाई की हुई तो हुई, बेटी बेला का कोई बात नहीं चला, फिर भी वह गछ लिए इसके पापा। ठीक है जो कह रहा है सो, 1000 भी छोड़ा, हम लोग को फिर भी परवाह नहीं है। हम लोग कैसे हैं? लड़का लाने के लिए, चेन के लिए 4 घंटा घिना दी लड़का आने में, मदर का यही काम होता है। हाँ, सारी कंपनी से बन करके आती है, किसी का रंग फेंट हो जाता है, किसी का रह जाता है। जी जी सही बात हाँ, है। बहुत बहुत दाम का साड़ी भी खराब हो जाती है, कम दाम वाला भी बढ़िया चलता है। जी जी हाँ, तो समझ है मानसिकता कितनी गिरी। वो जैसी खानदान की है ना, वो परिचय दिए, मैं जैसी खानदान से हूँ, मैं अपना परिचय दे रही हूँ। आप लोग अपने जगह पे एकदम सही है, निश्चिंत रहिए। आप डरे वो जो गलती किया है। बेटी वाला है, इसका क्या मतलब है? बेटी वाला हम गलत रहते हैं, हम जी जी, सेनेटर, तो आप हम गलत जी नहीं। जी
हमको अगर उसी आप- बात से तकलीफ है जो खाली झूठ का खेती है इसके घर में। जी जी, बेटा वो कुछ सभी लोग आपके साथ झूठ मतलब झूठ ही बोला है, हम लोग छल कपट किया है आप धान लोगों गेहूं के का साथ। खेती करते हैं, उसके घर में सिर्फ झूठ का खेती है। क्यों? लड़का से लालच है सभी को। जी, मेन सभी मुद्दा उसके वही है, परिवार- जी, जी, मेन समझ मुद्दा रहे वही हैं। है, लालच है। और अच्छे अच्छे व्यक्ति वहाँ के हैं, उन लोग को दिमाग में लगाना नहीं चाहिए जो यहाँ का परिवार कैसा है, इनके पापा का कैसा है, विचार बात हम लोगों का। हाँ? समझना चाहिए उन लोगों को। बीच में अगर घून लग गया तो तुमको सोखेगा नहीं, तुमको भी खाएगा ना। हमको क्यों बर्बाद कर रहा है? तुम तो खुद बर्बाद होगा। शादी इसलिए नहीं किया जाता है, 1.5 साल हो गया ब्लैक में नंबर रख दिया, क्या कारण है? क्या कारण है? सही बात है, ये प्रश्न बनता है जरूर कि हम आखिर इतना अपने दिन- बेटी को इलाज नहीं कराते, हम अपने बेटी को नहीं पढ़ाते। तुम लोग पढ़ाई का महत्व नहीं समझा है, सिर्फ समझता है पैसा बिल्डिंग, पैसा बिल्डिंग। 10 लोग में बैठने वाला है, एक आदमी मेरे प्रश्न का जवाब देना, दे मेरे प्रश्न का जवाब। हम कहते हैं यह अध्याय जो है ना बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत बात है। कुछ ऐसा भी शब्द है प्रयोग जो हम इस पर नहीं बोल सकते हैं। चलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि आप सही है, आप लोग सभी लोग सही हैं। धैर्य ही जीवन है, हम धैर्य रखे हुए हैं, धैर्य कभी भी नहीं खोएंगे। जी, कहीं ना कहीं आज अंधेरा है तो सूर्योदय भी जरूर होता है। कितनों प्रॉब्लम लगा वो पार्टी, हम लोग को गम नहीं है क्योंकि सच्चाई पर है, इसीलिए तो गम नहीं है। जी, अगर झूठ रहते तो हम भी गिर जाते। चलिए, जो पता है कि नया दरोगा साहब आए हैं, पूर्वी चंपारण में डीएसपी जी नया आए हैं, उन सभी लोगों से आप लोगों का भरोसा है ना, तो वो होगा, जरूर सही होगा। क्योंकि सभी लोग गलत ही नहीं हो सकते हैं। क्या जैसे सर आप लोगों पर इन लोगों का भरोसा है, तो भरोसा टूटने नहीं दीजिएगा। कहीं ना कहीं ये लोग 1.5 सालों से बिखर रहे हैं। इससे पहले वाले जो थे अनुज कुमार, जी, तो हम मीडिया वाले जो हमको पूछे तो हम यही ना उनसे बताए, दरोगा जी आए हैं तो कुछ रुतबा में भी न रहना चाहिए, सब कुछ पैसे नहीं ना है। जी जी, सही बात हाँ? है। पैसा तो पेमेंट से बहुत मिलता है। जी जी, हाँ, पर्सनालिटी होनी चाहिए, अपना रुतबा दिखाना चाहिए। जो कोई ट्रांसफर होकर के जाते कहे फला दरोगा रहे, ये इतना रहा है, बहुत फाइन लोग रहे। फाइन लोग कहलाने के लिए क्या करना होगा? वहाँ पैसा नहीं देखना होगा। जी जी, फाइन आप कैसे कहिएगा? वहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग सम्मान के लिए मरते हैं, सम्मान देते भी हैं लोगों को, मरते हैं सम्मान के लिए। तो हम क्या कहें प्रशासन से? अब देखबे करेंगे न्यूज़ पर, तो लोग ना कार्रवाई करें, और क्या कहेंगे? कार्रवाई करें। चलिए, जैसे इन लोगों की सारी बात आपने सुना, कहीं ना कहीं ये लोग अपने सही जगह पे है। बताइए, जो उसका दामाद मीडिया वाला को कहा जब झूठ फूस बना रहे हैं, लड़की रहना नहीं चाहती है, फिर भी क्लेम पर क्लेम, तो उसका उस पार्टी से न होगा उसका दामाद। हाँ? जी जी, उसी सब पार्टी से, तभी तो ऐसे बोला। वो एक लड़का एगो कमाता है, झीटने वाला 10 गो है घर में, क्लेम हम लोग पर कह दिया। तो आप लोगों ने इनकी बात सुने। अगर आप पता ही प्रशासन देख रहे हैं, या पूर्वी चंपारण के डीएसपी साहब या प्रशासन विभाग, तो इन लोगों को कम से कम सहायता कीजिए, इनकी समस्या जो है उनको सुलझाइए। कहीं ना कहीं ये लोग 1.5 सालों से ऐसे ही बिखरते बर्बाद होते आ रहे हैं। झूठ का परिणाम होता है ना कुछ जी, झूठ होगा कि नहीं होगा? जी, होगा। हाँ, गलत कह रहे हैं ना सही बात है। तो जो बात झूठ बोला है और इतने सीधे लोग पर ब्लेम लगा दिया है, बाप रे बाप, उस सबको भगवान भी नहीं बख्शेंगे। दरोगा साहब क्या नहीं बख्शेंगे, भगवान ईश्वर भी नहीं बख्शे। सही बात है। तो चलिए, अभी आप देख रहे थे नई किरण न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।